आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर सभी गुरुओं के चरणों में मैं कुछ एक पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। देखिएगा कि किसी को प्यास मिलती है, किसी के हक में पानी है, कि जितनी भी मिली सांसें सब उसकी मेहरबानी है। यहां दुनिया में जीते हैं सभी अपने लिए, लेकिन और अगली पंक्तियां उन सभी लोगों के चरणों में समर्पित जो सुबह से शाम तक बच्चों के बीच में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं और इसलिए उनके बीच में रहते हैं ताकि देश को उनका अच्छा भविष्य मिल सके। वो अपने आप को अंधेरे में रखते हैं लेकिन बच्चों पर रोशनी करते हैं। वो इसलिए बच्चों पर रोशनी करते हैं ताकि देश को अच्छा भविष्य मिल सके। तो देखिएगा कि किसी को प्यास मिलती है, किसी के हक में पानी है, कि जितनी भी मिली सांसें सब उसकी मेहरबानी है। यहां दुनिया में जीते हैं सभी अपने लिए, लेकिन जो औरों के लिए जिए मुकम्मल जिंदगानी है। जो औरों के लिए जिए मुकम्मल जिंदगानी है। और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर सभी गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। अक्सर जब कोई आदमी अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है, कोई अच्छा सा पद जिंदगी में ग्रहण कर लेता है, तो उससे हमेशा एक ही सवाल, एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ये सफलता दिलाने में आपके किस गुरु का सबसे ज्यादा हाथ है, आप अपनी जिंदगी में किस गुरु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सवाल अपने आप में खराब है, ये सवाल अपने आप में गलत है, क्योंकि कोई एक गुरु सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। गुरु तो सारे ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर जाते हैं, तो हम जिन भी गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, जिनकी भी छत्र छाया में कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं या कोई भी छोटा मोटा उनसे ग्रहण करते हैं, तो वो सभी गुरु हमारे लिए अपने आप में ही बहुत बड़ा पद, बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो किसी एक गुरु को ना हम यहाँ पर ठहराते हुए सभी गुरुओं का अपना अपना योगदान है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ उधार है तो सबका आभार है। और आज सुबह मैंने इस गुरु पूर्णिमा पर कुछ लिखा है, तो क्योंकि गुरु की गोदी ऐसी गोदी होती है जिसमें प्रलय भी होती है और उसमें प्रगति भी होती है। गुरु अगर चाहे तो बच्चे को प्रलय के रास्ते पर धकेल सकता है और गुरु अगर चाहे तो बच्चे को प्रगति के रास्ते पर भेज सकता है। तो ये सिर्फ गुरु पर निर्भर करता है, गुरु पर डिपेंड करता है। तो उन्हीं गुरुओं से मैं क्या मांग रहा हूं इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिएगा, गुरुओं को समर्पित कर रहा हूं कि हे गुरु प्रवर, हे गुरु प्रवर, हे करुणा निधान, ऐसी दो नम्रता मुझे कि अंत काल तक प्रेम रूपी शब्द कह सकूं, अंत काल तक प्रेम रूपी शब्द कह सकूं और अंत तक प्रेम से जीवन निर्वाह कर सकूं। ऐसी दो हिम्मत मुझे भूख दर्द और महत्वाकांक्षाओं में लिपटे हुए साथियों का साथी बन सकूं। मैं भयहीन रह सकूं इस बात से कि कोई भी मुझे रोक ना सके, ऐसी दो ऊर्जा मुझे किसी अंजाम की ना चिंता करूं, बस कर्तव्य पथ पर चलता रहूं। इस रोष से सने माहौल में, इन दिनों जो समाज में माहौल है, इस रोष से सने माहौल में मैं सत्य का पक्ष रख सकूं। यही है आप सबसे विनती, हे गुरु प्रवर, हे करुणा निधान, प्रणाम आपके चरणों में। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सभी दुआओं के साथ, इन्हीं सभी मोहब्बतों के साथ गुरु पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, इस खूबसूरत से दिवस पर सभी गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।